ये सारा बिल कांग्रेस ने पास किया था। नरेंद्र मोदी तब दिल्ली में पैदा भी नहीं लिए थे। जिन्होंने दलित नहीं बोला, जिन्होंने नहीं बोली पिछड़ा आगरा, उन्होंने कहा भारत की बेटी को पढ़ाना है, भारत की बेटी को बढ़ाना है, ये नहीं कि दलित की बेटी को। उसके घर जला दिए गए। कौन जलाया? बीजेपी। मनु स्मृति, बांग्ला रे माटी, बांग्ला रे मानुष, आमोदर शक्ति, आमोदर गर्व, अनियर पोथाय। नमस्कार, आप लोग ठीक हैं? जी प्रणाम कर रहे हैं आप सबको हृदय से। आप सब हम लोग के दिल में हैं। कांग्रेस आपके दिल में है, कांग्रेस बंगाल के दिल में है, कांग्रेस बंगाल की संस्कृति के विचारों में है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस के जीवन दर्शन और उनके विचारों को हमेशा शांति प्रिय और न्याय प्रिय कांग्रेस, जिन्होंने भारत के निर्माण में, बंगाल के निर्माण में, बंगाल के इतिहास में, बंगाल के विकास में कांग्रेस हमेशा बंगाल को सर्वश्रेष्ठ माना। आज यहाँ पर हमारे आदरणीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारत के दलितों के सबसे बड़े चेहरे, जो एक आवाज, जो एक क्रांति, एक विचार है, जो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी के रास्ते चलकर, जिन्होंने बेंगलोर से लेकर आज भारत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे दुनिया में अपना संघर्ष के बदौलत पहचान बनाई, आज आपके बीच हैं। हमारे बीच हमारे नेता, हमारे प्रभारी शकील साहब, हमारे सांसद अमेठी के जो सबसे लोकप्रिय सारे लोग आपके बीच हैं। लेकिन आप मेरे लिए मेरी माँ के तरह हैं, मेरे लिए मेरी परिवार के तरह हैं, मेरे लिए आप मेरे बुजुर्ग गार्जियन के तरह हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बांग्ला रे माटी, बांग्ला रे मानुष, आमोदर शक्ति, आमोदर गर्व, अनियर पोथाय, अगाबे बांग्ला, सबार साथे अपनार मोरे अपनार अधिकार, प्रकाशे घोरी शक्तिशाली बांग्ला। बांग्ला से बड़ा शक्तिशाली धरती पर कुछ भी नहीं। बांग्लार मानुष, बांग्लार में नौटंकी न चोलवे। ये जो ड्रामाबाज, नौटंकीबाज मंच पर जो लोग हैं, यहाँ सारे सम्मानित पूर्व मिनिस्टर, सभी पूर्व विधायक, सभी सम्मानित नेता, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वो गुलाम जी मीर जी, हमारे प्रभारी, जिन्होंने बांग्ला को सजाया पूरे तरीके से, आज पूरे बंगाल में फिर से कांग्रेस को मजबूत किया। किशोरी लाल शर्मा साहब, सलीम किशोर जी, अंबा प्रसाद जी, सुबिन जी, शांता प्रधान जी, मनदीप राय जी, सरोज जी, आलोक धारा जी, नोबिता तुर्की जी, रोहित सिंघू जी। मैं आपसे दो तीन बात कहना चाहूँगा। मैं शुरू करता हूँ, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ 12 साल पहले की बीजेपी और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी। कांग्रेस, हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी के एक तुरंत के झूठ से। आप समझिएगा नरेंद्र मोदी जी क्या झूठ बोलते हैं। महिला आरक्षण बिल के बाद उन्होंने, अभी गूगल पर सर्च करिए, आप लोग सभी लोग सर्च करिए गूगल पे। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, तब आप सोच लीजिएगा बीजेपी दुनिया की सबसे खतरनाक इंसानियत के कैसे दुश्मन है। नरेंद्र मोदी ने परसों 8 बजे, 8:30 बजे
85 बार 85 बार कांग्रेस को गाली दिया। कांग्रेस को क्यों गाली दिया? उन्होंने कहा जनधन, आधार, मोबाइल, यूपीआई, जीएसटी, महिला सशक्तिकरण, ये इसका विरोध किए थे कांग्रेस। मैं मां से कहना चाहूंगा, आप सुनिए, ये सारा बिल कांग्रेस ने पास किया था। नरेंद्र मोदी तब दिल्ली में पैदा भी नहीं लिए थे। जनधन लाया कांग्रेस, जीएसटी लाया कांग्रेस, महिला सशक्तिकरण किया कांग्रेस। भारत में सबसे पहला अधिकार यदि किसी ने मां और बेटियों को वोट का अधिकार दिया, वो दिया कांग्रेस। भारत में यदि सबसे पहला महिलाओं पर प्रताड़ना किया, जुल्म किया, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए दुनिया में सबसे बड़ा आवाज बनी, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले, उस गरीब दलित, उस गरीब महिलाओं को, जिन्होंने दलित नहीं बोला, जिन्होंने नहीं बोली पिछड़ा अगरा, उन्होंने कहा भारत की बेटी को पढ़ाना है, भारत की बेटी को बढ़ाना है, ये नहीं कि दलित की बेटी को। उसके घर जला दिए गए। कौन जलाया? बीजेपी, मनुस्मृति। किसने जलाया? भारत में संविधान की कॉपी किसने जलाई? जिस संविधान ने, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने, जिस नेहरू जी ने, जिस सरदार पटेल ने, जिन लोगों ने आपको वोट देने का अधिकार दिया, उस मनुस्मृति ने संविधान की कॉपी जला दी। बोला कि तुम महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते हो। मनुस्मृति से देश चलेगा, अंबेडकर के विचारों से नहीं, दलित से नहीं, गरीबों की आवाज से नहीं। ये उन्होंने कही। कौन दिया इस दुनिया में सब कुछ? कहाँ थी बीजेपी? 1300 करोड़ रुपया का बजट था मात्र नेहरू जी के सामने। 1300। आज कितने का बजट है? 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। और जब नेहरू जी थे तब कितने का बजट था? मात्र 1300 करोड़। नेहरू जी ने क्या क्या बनाया? नेहरू जी ने गेल बनाया, नेहरू जी ने वेल बनाया, नेहरू जी ने सेल बनाया, नेहरू जी ने औद्योगिक क्रांति दी, नेहरू जी ने चांद पे दिया, नेहरू जी ने भारत का सशक्तिकरण किया। नेहरू जी के बाद जब कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने मालगुजारी खत्म करने की बात की, उन्होंने जय जवान की बात की, उन्होंने जय किसान की बात की। और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कस्तूरबा दिया, उन्होंने नवोदय दिया, उन्होंने सेंट्रल स्कूल दी, उन्होंने वृद्धा पेंशन दिया, उन्होंने इंदिरा आवास दी, उन्होंने विधवा पेंशन दिया, उन्होंने नारी सशक्तिकरण दिया, उन्होंने छात्रवृत्ति दी, उन्होंने बेटियों को संबल किया, उन्होंने बच्ची को पढ़ाने के लिए फ्री महिला सशक्तिकरण किया। इंदिरा गांधी क्या सब दी भारत में? आप उठा करके देखो। यदि हिंदुस्तान आज गर्व करता है तो इंदिरा गांधी की देन है। आज राजीव गांधी विद्युत परियोजना किसने दी? यूडीएफ किसने दिया? पानी पीने के अधिकार किसने दिए? स्वच्छ जल किसने दिया? ये कंप्यूटर किसने दिया? आज जो दुनिया में सबसे ज्यादा पंचायती राज में महिला है, ये पंचायती राज लागू किसने की? कौन किया? ये पंचायती राज लागू किए राजीव गांधी। आज महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? गांव में मुखिया कौन है? गांव में सरपंच कौन है? गांव में ब्लॉक में प्रमुख कौन है? जिला परिषद कौन है?
आज नगर निगम सिल्लीगुड़ी किसकी देन है? नगर पालिका किसकी देन है? कौन दिया? बीजेपी या कांग्रेस? किसने दिया? 15 पैसा जाता था गांव, और आज 100 रुपये गांव में पंचायत में किसने दिया? राजीव गांधी। शहीद कौन हुए? कांग्रेस के अलावा इस भारत में कौन शहीद हुए? कौन बीजेपी का एक लोगों का नाम बताओ, हेडगवार कौन शहीद हुआ? आप हमें बताओ। शहीद हुए इंदिरा गांधी, शहीद हुए राजीव गांधी। भारत के एक एक चीजों में जेएनयू किसने दिया? जामिया किसने दी? बीएचयू किसने दिया? डीयू किसने दिया? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन किसने दिया? राइट ऑफ हेल्थ किसने दिया? मनरेगा किसने दिया? राइट ऑफ एजुकेशन किसने दिया? लोगों के जीने की स्वतंत्रता किसने दी? आजादी किसने दिया? दलितों को अधिकार किसने दिया? इस देश में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी किसने दी? कहां थी बीजेपी? कहां थे अटल बिहारी वाजपेयी? कहां थे वो लोग? कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? सिर्फ हिंदू मुसलमान, कभी महिलाओं की बात नहीं होती है, कभी नौजवानों की बात नहीं होती है। कब ये बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कांग्रेस कहती है 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक स्वास्थ्य। कांग्रेस कहती है एक देश एक न्याय, एक देश एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था। ये कहती है नहीं, ये सारा अर्थव्यवस्था अदानी अंबानी का होगा, तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। बीजेपी जब आया क्या किया? नरेंद्र मोदी जब ये बोले कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा, 15 लाख रुपया मिल गया आप लोगों को? अरे 15 लाख रुपया मिला, आप लोग के अकाउंट में 15 लाख रुपया गया? नहीं गया। जनधन योजना का 50,000 रुपया गया? नहीं गया। हम आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा, नहीं लाया। उन्होंने कहा काला धन खत्म करूंगा, नहीं लाया। जीएसटी लाया कांग्रेस, और इन्होंने गलत जीएसटी लाके मिडिल क्लास व्यापारी को मार दिया। ये जीएसटी चेंज कर दिया मनमोहन सिंह जी वाला, ये जीएसटी ले आया उद्योगपति वाला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नोटबंदी के बाद कौन मरा? नोटबंदी में लाइन कौन लगा? पैसा वाला कि गरीब? नोटबंदी में लाइन कौन लगा? मेरी मां या पैसे वाले की मां? कौन मरा? नोटबंदी में कौन मरा हो? एक नोटबंदी में कौन मरा? इधर बोलो। लाइन में कौन लगा? 700 आदमी नोटबंदी में कौन मरा? गरीब लोग मरे। एक भी पूंजीपति नहीं मरा, एक भी सोना व्यापारी नहीं मरा, एक भी बैंक का मैनेजर नहीं मरा। नोटबंदी में लाइन लगा दिया, बाढ़ में लाइन लगा दिया, कोरोना में लाइन लगा दिया। कोरोना में कोई पूछा था आप लोगों को? मैक है मैक।